इस समय प्रयागराज के कॉलविन हॉस्पिटल में खड़ा हूं, जहां पर लोगों की उत्सुकता बहुत ही ज़्यादा कोविशील्ड और ये वैक्सीनेशन को लेकर के दिख रही है और भारी संख्या में लोग आकर के यहाँ पे अपना वैक्सीनेशन करा रहे हैं। साथ ही साथ जो आज के यंगर्स हैं, जो आज के यंग लोग हैं, उनकी भी भारी मात्रा में यहाँ पर वैक्सीनेशन की उत्सुकता देखी जा सकती है। आप जैसा कि मैं कैमरामैन से बोलूँगा, एक बार थोड़ा सा पीछे भी विजुअल दिखाएं, जिससे कि आप फुटेज में देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग लाइन लगा करके यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए आए हुए हैं। साथ ही साथ आप लोगों को एक और भी जानकारी देना चाहूँगा मैं। अभी थोड़ी ही देर पहले हमें ये पता चला है कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं, उनके साथ एक समस्या आन पड़ी है। हालांकि इन कर्मचारियों का नाम हमें हिडन रखना पड़ रहा है, क्योंकि उनका खुद का कहना है कि कहीं उनके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई ना हो। लेकिन हमारे पास उन जो कर्मचारी हैं, उनकी सूची है, उनका नाम है, जिन्होंने हमें एक पत्रकार के माध्यम से, उन्होंने चाहते हैं कि हमारी पत्रकारिता के माध्यम से उनकी आवाज़ को सीएमओ और सरकार तक पहुँचे। समस्या क्या है आपके सामने रखने वाला हूँ। समस्या ये है कि ये जो कर्मचारी हैं, इनकी सैलरी तो आ रही है, लेकिन ये जो कर्मचारी हैं, जो भी ये कोविड में जिनकी स्पेशल ड्यूटी लगाई गई है, उनको जो पेमेंट मिलती है वो पिछले 9 महीनों से पेमेंट रोकी जा चुकी है और ये कर्मचारी अपने पेमेंट के लिए गुहार लगा रहे हैं, डॉक्टर्स को बोल रहे हैं, सीएमओ को कंप्लेन किया है, नोडल ऑफिसर को बोला है, बट इनको किसी भी जगह से कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है और इनकी कोई भी मदद नहीं कर रहा है। उन्होंने अभी हमारे पास अप्रोच किया और उन्होंने हमसे ये गुहार लगाई है, उन्होंने हमसे ये निवेदन किया है कि आप अपने चैनल के माध्यम से सीएमओ कार्यालय में तक हमारी इस खबर को पहुंचाएं कि यहाँ पर हम लोगों को जो पेमेंट 9 महीने से रोकी गई है उसको रिलीज़ किया जाए और हमें पेमेंट दिलाया जाए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इन कर्मचारियों के माध्यम से हमें ऐसी बातें पता चल रही हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया, इनकी सैलरी होल्ड हो चुकी है, इनकी पेमेंट होल्ड की गई हुई है। और साथ ही साथ आपको मैं बताऊं तो इनके ये भी कंप्लेन है कि इनको यहाँ पर कोविड गाइडलाइन को लेकर के जो सुविधाएं गवर्नमेंट मुहैया करा रही है वो इन तक नहीं पहुंच रही है। वो चाहे पानी की बोतल से लेकर के हो या साफ सफाई को लेकर के हो, किसी भी प्रकार की यहाँ पर साफ सफाई और कोई भी सुविधा इन कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है। तो कुछ एक ऐसी महिला कर्मचारी हैं जो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, उन्होंने हमसे ये गुहार लगाई है कि ये इस खबर को सीएमओ ऑफिस तक पहुँचाया जाए। गवर्नमेंट की कोई नई गाइडलाइन आई है। कोविशील्ड का जो सेकेंड डोज का टाइम पीरियड है वो पहले 42 डेज़ का हुआ करता था, उसको न्यू गाइडलाइंस के तहत 84 डेज़ 84 दिन का कर दिया गया है। तो जिसकी भी फर्स्ट डोज लगी हुई है वो अपनी सेकेंड डोज लगवाने के लिए 84 दिन के बाद ही जाए अपने वैक्सीनेशन सेंटर पे, तभी उनको सेकेंड डोज लग पाएगी। मैम, हॉस्पिटल के बारे में कुछ व्यवस्था के बारे में जानना चाहेंगे, किस प्रकार से कोविड को गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है और किस प्रकार से वैक्सीनेशन किया जा रहा है, और लोगों में क्या उत्सुकता दिख रही है यंगर्स में और जो लोग आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय में 4 सेशन चलते हैं, जिसमें से 2 लोग 18 to 44 एज ग्रुप के सेशन चलते हैं और 2 चलते हैं 45 के ऊपर की आयु वर्ग के लोगों के लिए। तो 18 से 44 आयु वर्ग में जितने भी लोग आते हैं वो अपने रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट के साथ आते हैं। तो जो यूथ है वो तो बहुत ही उत्सुक है वैक्सीनेशन को लेकर। हमारे यहाँ पे इसी सेंटर पे 600 लोगों का रोज़ का रजिस्ट्रेशन होता है, जिनको यहाँ पे टीकाकरण होता है। और 45 से ऊपर के आयु वर्ग के 2 अलग कमरे हमने रखे हुए हैं ताकि उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो अपना वैक्सीनेशन करवाने में। और उन लोगों के वैक्सीनेशन के लिए कोई रजिस्ट्रेशन या अपॉइंटमेंट ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो बुज़ुर्ग हैं वो नहीं कर पाते हैं, फ़ोन नहीं यूज़ कर पाते हैं, ऐप नहीं यूज़ कर पाते, उनके लिए रजिस्ट्रेशन मुश्किल है। तो अभी सरकार ने उनके लिए कुछ मैंडेटरी नहीं किया है, वो अपने आधार कार्ड के साथ आएंगे, फ़ोन नंबर एक लेकर, और अपना ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराकर अपना टीकाकरण करवा सकते हैं। मैम, जैसे कि सुनने में आता है कि इसके लिए कोई स्लॉट बुक करना पड़ता है, उसको ऑनलाइन स्लॉट बुक करने के बाद होता है, तो वो क्या प्रतिक्रिया है? वो 18 से 44 के आयु वर्ग के लोगों के लिए ही है। उसमें आरोग्य सेतु ऐप या कोविन ऐप या ऑनलाइन गवर्नमेंट की जो cowin.gov.in वेबसाइट है उसके द्वारा जाकर स्लॉट की बुकिंग करनी होती है, और वो स्लॉट जिस हॉस्पिटल का जिस दिन का जिस टाइम का बुक होता है उस हॉस्पिटल में उस दिन में उनका नाम वहाँ के पोर्टल में दिखाई देगा। उसके बाद उनको 4 डिजिट का एक सीक्रेट कोड भी जाता है। जब वो कोड अपना यहाँ बताएंगे तभी उनको फिर वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है और तभी फिर उनको टीकाकरण लग सकता है। टाइमिंग क्या होती है मैडम, कितने बजे से कितने बजे तक ये वैक्सीनेशन चलती है हॉस्पिटल में? वैक्सीनेशन का सेशन का टाइम सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक का। तो एक दिन में कितने वैक्सीनेशन हो जाते होंगे कोविशील्ड के और कोवैक्सीन के?
18 से 44 आयु वर्ग के एक दिन के 600 लोगों का रजिस्ट्रेशन इस सेंटर पर हुआ होता है, जिसमें से पर सेशन 300 टीकाकरण होता है। और 45 से ऊपर के आयु वर्ग में पर सेशन 100 के करीब, मतलब 200 लोगों का उस आयु वर्ग में होगा। आपका परिचय? मैं डॉक्टर श्रेया शर्मा, मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय के नोडल ऑफिसर, वैक्सीनेशन सेंटर। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर श्रेया, जिन्होंने अभी वैक्सीनेशन को लेकर के और हॉस्पिटल को लेकर के बहुत सारी कोविड गाइडलाइन को लेकर के जानकारियां दी हैं। बने रहिए हमारे साथ आज का सच से। कैमरामैन विकास के साथ मैं अभिनव केशरवानी, प्रयागराज, आज का सच।